दोस्तों आज हम जितना भी डेवलप कर पाए हैं और फ्यूचर में और भी जितना डेवलप करेंगे और मॉडर्न बनेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ तक कि आप जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही देख रहे हैं ना। क्योंकि अगर आपके पास में मोबाइल फोन और इंटरनेट नहीं होता तो शायद आज आप ये वीडियो नहीं देख पाते, है ना। तो हमारी इस लाइफ में और आने वाले फ्यूचर में हम ये जरूर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस एक मेजर रोल प्ले करने वाला है और कर रहा है। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में जो नियर फ्यूचर में हमें ले जाएंगे एक नए एडवांसमेंट की तरफ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। नंबर 10, रोलर गार्ड रेल्स। दोस्तों रोड पर रोड साइड बैरियर्स तो आपने जरूर देखा होगा जो स्पेशली हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए होते हैं। लेकिन ये बैरियर्स जब भी कभी एक्सीडेंट की स्थिति में आते हैं तो उस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में कुछ खास कमाल नहीं कर पाते हैं और इस बैरियर से लड़के मोस्टली गाड़ियां डैमेज हो ही जाती हैं और ये बैरियर टूट भी जाते हैं। लेकिन चीन की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया इन्वेंशन किया गया है जिसे रोलर गार्ड रेल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी मेकिंग में एथिलीन विनाइल एसिटेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है और जब भी कभी एक्सीडेंट होगा ये मटेरियल इम्पैक्ट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, जिस वजह से गाड़ी पर डैमेज काफी हद तक कम होगा। और इसी के साथ ही साथ ये बैरियर्स उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसे रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए गाड़ियों को वापस रोड पर भेज देता है, जिस वजह से किसी भी बड़े हादसे और डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 9, अर्बन एयरपोर्ट एयर 1। अगर आप भी उड़ने वाली कार में ट्रैवल करने का सपना देखते हैं तो हम आपको बता दें कि ये सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। जी हाँ, दुनिया में इस अनोखी कार पर कई जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें नीदरलैंड की कंपनी इस फ्लाइंग कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया के गुजरात में कंपनी को शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम में इस उड़ने वाली कार के लिए एयरपोर्ट का निर्माण भी शुरू हो चुका है जिसे एयर 1 नाम दिया गया है। यहाँ से फ्लाइंग कार, फ्लाइंग टैक्सी और डिलीवरी ड्रोन्स भी लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ इस एयरपोर्ट के साथ व्हीकल्स के चार्जिंग हब का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसको हुंडई कंपनी, कोवेंट्री सिटी काउंसिल और यूके गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर 0 कार्बन एमिशन होगा। हालांकि अभी हमें इस कार के लिए कम से कम 2 से 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 8, एक्सोनोबॉट्स। ये हमारी दुनिया का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म रोबोट है। इसे हम हमारे ह्यूमन लाइफ में एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन के तौर पर भी देख सकते हैं, जिसे अभी लास्ट ईयर ही इन्वेंट किया गया है। इसको बनाने में क्लोड फ्रॉग के अर्ली स्टेज एम्ब्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है। एम्ब्रियो का स्किन सेल्स रिजिड सपोर्ट देता है और इसका हार्ड सेल स्मॉल मोटर की तरह काम करता है। इसको कंप्यूटर की मदद से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान इससे अपनी जरूरत के हिसाब से लगभग हर तरह के काम करवा सकता है। अगर हम इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये चलना, दौड़ना, लोड कैरी करना और कचरा फेंकना जैसे सभी काम कर सकता है। यहाँ तक कि ये इतना एडवांस है कि बिना खाना खाए हफ्तों या कई दिनों तक सरवाइव भी कर सकता है। वैसे अभी ये अपने इनिशियल स्टेज में है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इसे और भी एडवांसमेंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नंबर 7, स्पेस टूरिज्म। अभी तक स्पेस में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही जा सकते थे और ये बात तो हम सभी को पता है, लेकिन स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द स्पेस में भी टूरिज्म जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ तक कि इसके लिए वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस फ्लाइट्स की भी बुकिंग स्टार्ट कर चुकी है और जिसमें लगभग 500 से 600 लोगों की टिकट बुक करवा ली गई है। अगर हम इनके टिकट चार्जिंग की बात करें तो इसमें पर पर्सन 2 से $2.5 लाख टिकट रेट बताया जा रहा है। यहाँ तक कि इस टूरिज्म को सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर होटल खोलने की भी बात चल रही है। अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो हो सकता है कि 2030 तक स्पेस टूर एक आम बात हो जाएगी। नंबर 6, द जीनियस ऑफ ग्राफेन। ग्राफेन नामक ये मटेरियल काफी क्रांतिकारी खोज है हमारे आज के समय के लिए। जी हाँ, इसे स्टील से भी बेहद हल्का एलिमेंट बताया जा रहा है। बजाय इसके ये बहुत ही खूबसूरत और फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ तक कि ये इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्ट होने के साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट भी है। ये हमें हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही साथ मच्छरों से बचने के लिए भी ये एक बैरियर का निर्माण भी कर सकता है। इसे और भी कई क्षेत्रों जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर इसे उस जगह पर इस्तेमाल किया जाए जहां पर आज तक स्टील का इस्तेमाल करते आए थे, तो चीजों का इस्तेमाल काफी आसान और हल्का हो जाएगा। इसकी मदद से हम फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन का निर्माण भी कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होगा। नंबर 5, स्मार्ट टैटूज। टैटूज तो आजकल बहुत सारे लोग करवाते हैं फैशन की वजह से, लेकिन क्या हो अगर हमें इसे जरूरत के तौर पर करवाना पड़े? जी हाँ, हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है जिसमें हमें अपनी बॉडी पर टैटूज के फॉर्म में इस मेडिकल डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कई माइक्रो प्रोसेसर्स की मदद से जुड़ी रहेंगी। और जैसे ही हमारी बॉडी में किसी तरह की बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, इन टैटूज के बदले हुए रंगों से हमें पता चल जाएगा। जैसे बीपी, शुगर, हर तरह की परेशानी के बारे में ये आपको बताएगा। और इसी के साथ ही साथ कई स्मार्ट डिवाइसेस से भी कनेक्ट रहेगा, और इन स्मार्ट टैटूज की मदद से कई लोग टैटूज से प्यार करने लगे, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 4, बायोनिक विजन। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया से ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए इन्वेंट किया गया है। इसकी मदद से पार्शियल और कंप्लीट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोग जिन्हें कम दिखाई देता है, उनकी देखने की क्षमता भी कई गुना बढ़ सकती है। इस बायोनिक आई में माइक्रो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसे सर्जरी की मदद से ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट किया जाता है। हालांकि अभी ये ब्लाइंड लोगों की ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये ब्लाइंड लोगों को कंप्लीट तरह से आई विजन देने में सफल हो पाएगा। नंबर 3, मीटलेस मीट। जी हाँ, हर साल पूरे वर्ल्ड में ऑन एन एवरेज लगभग 75 बिलियन जानवरों को मार दिया जाता है। वैसे नॉनवेज खाने से हमारी हेल्थ तो खराब होती है, लेकिन इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी काफी हद तक नुकसान होता है। और अब इसी खतरे को कम करने के लिए मीटलेस मीट डेवलप किया गया है, जिसमें प्लांट बेस्ड मीट को तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से दिखने और खाने में किसी मीट की तरह है, और अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज में इस मीट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे कि वेजिटेरियन लोग भी मीट का स्वाद ले रहे हैं। नंबर 2, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारें भी अगर एनर्जी स्टोर करने लगें तो फिर क्या ही मजा आ जाएगा, है ना? इस एनर्जी का इस्तेमाल आप अपनी रोज की जरूरतों में करें तो कितना मजा आएगा ना। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ आप सोचते हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा ही ब्रिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें दीवार की इन ईंटों में एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा। और इन ईंटों का काम किसी बैटरी की तरह ही होगा, जिसे सोलर पैनल से चार्ज किया जाएगा। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इससे हमारी एनर्जी की जरूरतें काफी हद तक मैनेज हो सकती हैं। और इस ईंट की कैपेसिटी 50 कैपेसिटर तक होगी, जिसे 13 से 15 मिनट चार्ज करके 50 मिनट तक इमरजेंसी लाइट की तरह यूज किया जा सकता है। और कई स्मार्ट डिवाइसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी ये काफी कॉस्टली है, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद की जा रही है कि ये बड़े आम बजट की बात हो जाएगा। नंबर 1, क्वांटम कंप्यूटिंग। कंप्यूटर जिसने हमारी दुनिया काफी हद तक बदल दी है, उसका भी फ्यूचर बहुत ही जल्द बदलने वाला है। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग को कंप्यूटर का आने वाला फ्यूचर कहा जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी पर 1980 से काम किया जा रहा था, लेकिन अब गूगल ने इसे डेवलप करने का दावा किया है। ये डेटा को स्टोर करने और कंप्यूटेशन के लिए क्वांटम फिजिक्स के मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर आज के कंप्यूटर से कहीं ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। ये कितना फास्ट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गूगल के इस कंप्यूटर ने एक ऐसी प्रॉब्लम को सिर्फ कुछ देर में ही सॉल्व कर दिया जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर के द्वारा लगभग 8 से 10,000 सालों में सॉल्व हो जाता। तो देखा आपने, इन नए इन्वेंशंस के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ।